पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। भारत के प्रहार के बाद पाकिस्तान सहमा भी हुआ है। हालात ऐसे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब अपने ही लोगों पर पाकिस्तान जुल्म करने लगा है। पीओके पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है और दावा है कि इस शख्स ने भारत को एक आतंकी ठिकाने का जीपीएस लोकेशन भेजा था। ये वही आतंकी ठिकाना था जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह किया गया था। 5 और 6 मई को मुजफ्फराबाद में आतंकी ठिकाने को भारी नुकसान पहुंचा था। 3 लोगों की मौत की खबर भी आई थी। अब पीओके पुलिस का कहना है कि रावलकोट के रहने वाले ओबैद जहांगीर ने भारत को व्हाट्सएप के जरिए लोकेशन भेजी थी। ओबैद के खिलाफ 1923 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पीओके पुलिस का दावा है कि आरोपी के पास से जासूसी के पुख्ता सबूत मिले हैं। पीओके पुलिस के काउंटर टेररिज्म विभाग के एसएसपी रियाज मुगल ने कहा है कि आरोपी से संवेदनशील तस्वीरें और आतंकी ठिकाने की लोकेशन भेजने की एवज में भारी रकम भारत से ली थी। हालांकि इस मामले में कई तरह की थ्योरीज सामने आ रही हैं। एक अधिकारी के मुताबिक जहांगीर एक प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा रहा, बाद में उसने एक तथाकथित राहत संगठन ज्वाइन किया। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी के फोन में भारतीय हैंडलर्स से बातचीत के सबूत मिले हैं, लेकिन परिवार का दावा है कि ओबैद कोई आतंकी नहीं है। परिवार ने यह कहा है कि वो शायद पैसों के लालच में फंस गया था। और हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू इसी खबर पर सीधे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, जरा बताएंगे, इस खबर को लेकर बहुत सारी थ्योरीज बताया जा रहा है कि सामने आ रही हैं, पैसे के लालच में या फिर इससे पहले किसी आतंकी संगठन के साथ वो जुड़ा हुआ था। पीओके पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ तमाम तफसीलात, कुछ अपडेट्स इस पूरे मामले पर? देखिए जैस्मिन, जो ये मामला सामने आया है ये ताज़ा मामला बिल्कुल है, लेकिन ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने लगातार अपने सिविलियंस और जर्नलिस्ट के खिलाफ क्रैकडाउन जारी किया था, शुरू किया था, जिसके बाद हमने ये भी देखा कि एक लिस्ट तैयार की गई थी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की कि वो एंटी आर्मी या एंटी एस्टैब्लिशमेंट ट्वीट्स पोस्ट ना करें, उनके खिलाफ कार्रवाई की धमकियां भी दी गई थी। लेकिन अब जो ताज़ा मामला आया है वो पीओके का है, रावलाकोट का, जहां पे बताया जा रहा है कि एक शख्स है खाईगुला का रहने वाला मोहम्मद ओबैद जहांगीर। उस पर आरोप ये है कि उसने कुछ जीपीएस लोकेशन शेयर की थी भारत के साथ में, और उसी लोकेशन पर बाद में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन 9 लोकेशंस पर अटैक किया था उनमें से एक ये लोकेशन भी हो सकती है। हालांकि ये पाकिस्तान का अभी फिलहाल दावा है और ये कहा जा रहा है कि इसको इस मामले में गिरफ्तार किया गया, उसके पास से कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करने की भी उसको आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि पाकिस्तान जिस तरह से अनअवेयर पकड़ा गया था कि पहलगाम हमले के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया तो पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं था। और माना यह भी जा रहा है कि जिस तरह से ये ऑपरेशन प्लान किया गया था, एग्जीक्यूट किया गया, पाकिस्तान उस वक्त सोता हुआ पाया गया। तो ऐसे में जाहिर तौर पर अब पाकिस्तान बौखलाहट में है और इससे में वो अपने ही सिविलियंस के खिलाफ में, अपने इंडिविजुअल्स के खिलाफ में इस तरह के आरोप लगा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। हालांकि जो परिवार है उस शख्स का, उनका ये कहना है कि वो इनोसेंट आदमी है, लेकिन क्योंकि हमने इससे पहले भी हमने देखा कि पाकिस्तान जब भी कार्रवाई करता है तो सच सामने आने नहीं देता है। तो सच्चाई इस पूरे मामले में क्या है वो कभी सामने नहीं आएगी। लेकिन ये जरूर है कि बौखलाहट में पाकिस्तान है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। और आपको ये भी अपडेट कर दें कि रहीम यार खान एयरपोर्ट जिसको टारगेट किया था भारत ने, वो अभी भी बंद है, यानी करीब 3 महीने बीतने को हैं, अभी भी रहीम यार खान एयरपोर्ट जो है वो तैयार नहीं है, दोबारा ऑपरेशन नहीं हो पाया। लेकिन जो जख्म पाकिस्तान को मिले हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो आज भी हरे। साथ ही शैलेंद्र, यह भी बताया जा रहा है कि आरोपी से संवेदनशील तस्वीरें और आतंकी ठिकाने की लोकेशन भेजने के सबूत मिले हैं और इसकी एवज में उसने भारत से भारी भरकम रकम भी वसूली थी। इस तरह के भी कुछ आरोप हैं। बेबुनियाद आरोप है। ऐसे में जाहिर तौर पर जब इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कहां कहां टारगेट करना था, इसकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की गई थी पहले, और आखिर में वो 9 लोकेशन आइडेंटिफाई की गई जहां पर एक्चुअल स्ट्राइक किया जाएगा। तो ये बहुत एलैबोरेट ऑपरेशन था, भारत ने इसको लेकर काफ़ी तैयारी की थी और बहुत क्लैरिटी के साथ में कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, यानी कि कोई आसपास के सिविलियन एरियाज में इसका नुकसान ना हो। इसलिए ये वो टारगेट लोकेशंस किए गए थे जिसमें सीधे तौर पर या तो पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स या फिर आतंकी ठिकाने, इनको निशाना बनाया गया था भारत की तरफ से। तो जाहिर तौर पर ये एक क्लियर मैसेज था कि भारत जो है वो आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान क्योंकि बौखलाहट में है और वो जिस तरह से वो रिएक्ट करना चाहता था, क्योंकि उसके किसी भी काउंटर अटैक में भारत का
कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ड्रोन के जरिए भी उसने जो कोशिश की थी भारत पर हमला करने की, वो भी नाकामयाब रही। तो ऐसे में पाकिस्तान अपने ही सिटीजन के खिलाफ इस तरह के केसेस कर रहा है, हालांकि वो शख्स जो है वो पीओके का बताया जा रहा है। तो ऐसे में जो सच है वो कभी सामने नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक रोग नेशन है, और ऐसे में जो वहाँ पर कार्रवाइयाँ होती हैं, हमने बलूचिस्तान में भी देखा, हमने पीओके में भी देखा, इस तरह की कार्रवाइयाँ अक्सर पाकिस्तान करता रहता है। लेकिन ये एक जो ताज़ा मामला है, ये हालांकि ये पहला मामला नहीं है। इससे ये ज़रूर साफ हो जाता है कि पाकिस्तान अभी भी बौखलाहट में है, और वो ये जो उसको मुँह की खानी पड़ी है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसका अब खामियाजा वो आज तक भुगत रहा है, और अभी भी वो सदमे से बाहर नहीं आ पाया। और शैलेंद्र, हमने ऐसे कई बार देखा है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि जब पाकिस्तानी हुकूमत या वहाँ की सेना जो हुकूमत करती है, जब वो अपनी आवाम के बीच घिरने लगती है, तो इस तरह के प्रोपेगेंडाज, इस तरह के हथकंडे अपनाती है। भारत के खिलाफ कुछ कर दो या भारत के खिलाफ कोई बयान दे दो। तो क्या इस गिरफ्तारी को भी उसी कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि अपनी आवाम के बीच ये दर्शाने की कोशिश की, ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान ने मुंह की खाई, अपनी आवाम के बीच में अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश की, हम कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या हम इसी कॉन्टेक्स्ट में कैन वी सी दिस द होल इंसिडेंट? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की लगातार कोशिश रहती है, क्योंकि जो वॉर होता है उसमें नैरेटिव बहुत ज़रूरी होता है कि जंग कौन जीता, इसका नैरेटिव बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसमें हमने ये देखा है कि कारगिल के बाद से लगातार इम्प्रूवमेंट हुआ है पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा मशीन में, और अब वो लगातार हर मंच पर जाके यही बोल रहा है कि जो पाकिस्तान की जो जवाबी कार्रवाई रही उससे भारत को नुकसान हुआ। लेकिन असल में सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि आज भी पाकिस्तानी जो रडार सिस्टम्स हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं, मिलिट्री एयरपोर्ट्स हैं, वो आज तक वो रिपेयर नहीं करा पाए हैं, और ये तमाम जो फैक्ट्स हैं ये सब सामने आ चुके हैं। लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि हमने इससे पहले ये भी देखा था कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया। वो मकसद यही था, ये दिखाने के लिए कि ये वॉर उन्होंने जीत ली है। लेकिन असल में सच्चाई कुछ और है। हमने ये भी देखा है कि किस तरह से टेंडर पे टेंडर जारी किए गए रिपेयर करने के लिए, किस तरह से उनको वर्ल्ड बैंक से जो पैसा मिला था उसको डाइवर्ट किया गया था रिपेयर करने के लिए अपने सिस्टम को। लेकिन ऐसे में जो ये गिरफ्तारियां हैं, ये कहीं ना कहीं इंटरनल जो उनकी ऑडियंस, इंटरनल जो डोमेस्टिक लोग हैं उनके, उसको एड्रेस करने के लिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि सच्चाई यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया, उसके बारे में पाकिस्तान को पहले से जानकारी नहीं थी। आसिम मुनीर इसमें सोते हुए पकड़े गए थे। तो ऐसे में जब जनता को जवाब देना होगा तो इस तरह की कार्रवाई करके वो एक मैसेज देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए, इनपुट्स के लिए। तो आपको बता दें कि पीओके से एक शख्स को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया है, ये बताकर जिस तरह के बेबुनियाद आरोप उस पर लगाए हैं कि उसने भारत को व्हाट्सएप के जरिए लोकेशन भेजी और उसकी एवज में बहुत सारा पैसा वसूला, और इसको लेकर अब पाकिस्तान कार्रवाई उस शख्स पर कर रहा है। बहरहाल उस शख्स से परिवार वालों का ये कहना है कि वो एक निर्दोष आदमी है और उसने इस तरह की किसी भी हरकत को अंजाम नहीं दिया है।